आ रही हो आप सभी कैसे हो? मैं अजय ट्रिकवाला पे अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए अभी जो क्या है कि रीट के पेपर आए हैं और बहुत सारे आंसर कीज आए हैं। तो उन पे मैं जो अभी क्या कर रहा हूँ कि ये है 28 तारीख का रीट का 28 तारीख का जो अपने L2 का ठीक है आंसर की है और बी सीरीज का है जिसके अंदर क्या-क्या है साइकोलॉजी को, दूसरा हिंदी सब्जेक्ट को जो फर्स्ट है, सेकंड सब्जेक्ट संस्कृत है और इसके बाद में एसएस पार्ट का हम इसमें एनालिसिस कर रहे हैं जो आंसर की टाइप का होगा। जल्दी हो ताकि 10-15 मिनट में हो, कोशिश यही रहे और इसके अलावा जितने भी है उसकी कोशिश करूँगा, है ना? आपको यही करना है कि आपको इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना है ना? ताकि मैं और आगे जितने भी हैं उनको और आगे ला सकूँ ना, मेरे को थोड़ा मनोबल मिले, मोटिवेशन तो मिलता ही है, आप सभी का साथ रहेगा तो। देखिए मैंने ये सहारा लिया है सबका जिन-जिन के आंसर की आई उनका और मैं धन्यवाद करता हूँ उन सभी का कि उनके आंसर की आई है, मैं उनका सहारा लेके आगे बढ़ रहा हूँ और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आप रुके हुए हो और आंसर देखिए और अपने भी जो भी साथी उनको शेयर कीजिए, ठीक है? और बड़ी बात ये है कि कोई बाय चांस गलती हो जाए क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपनी तरफ से आंसर की निकालते हैं, बच्चों के अच्छे के लिए निकालते हैं। बाय चांस कोई ऐसा हो तो आप उनको माफ़ कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी तरफ से अपनी राय रख सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, हम शुरुआत कर देते हैं पहले क्वेश्चन से। जो खंड ए है, बाल विकास व शिक्षण विधियों के अंदर नंबर 1 क्वेश्चन है आरटी एक्ट 2009 की धारा 29 का जो आंसर क्या है वो देख लेते हैं बी सीरीज के अंदर। वो है सी, प्रारंभिक चरणों में क्षेत्रीय और मातृभाषा की तरफ ध्यान देना। तो देखिए मातृभाषा शब्द आज पहचान जाया करो। ठीक है, 2 नंबर बात है कि औसत से कम बुद्धिमत्ता वाले मानी एवरेज से कम बुद्धिमत्ता वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें कौन सी शिक्षण रणनीति की सिफारिश की जाती है उनको। तो कौन सी शिक्षण रणनीति हो सकती है उनके लिए भी बुनियादी चरणों को छोड़ देना, बिना व्याख्या के सामग्री छोटे और तार्किक रूप में प्रस्तुत कर देना। तो छोटे रूप में कर दोगे तो अच्छी बात है ना। फिर हम देखते हैं 3 नंबर में क्या अंतः व्यक्तिक भिन्नता का अर्थ क्या है? अंतः व्यक्तिक, तो अंतः है यानी व्यक्तियों के भीतर विभिन्नताएं होती है। क्या होती है? व्यक्तियों के भीतर होती है। फिर 4 नंबर कौन सा समायोजन तंत्र शराब व नशीले पदार्थों का जो उपयोग करता है उस दुश्चिंता से बचने के लिए होता है, तो वो होता है पलायन करना। ठीक है, फिर 5 नंबर बात करते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया में रूब्रिक्स कैसे लाभकारी होता है। 4 नंबर का 5 नंबर का आंसर क्या है? 5 नंबर का आंसर होगा डी, यानी कि वे छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए स्पष्ट मानदंड देते हैं। कौन? रूब्रिक्स। क्या देते हैं? स्पष्ट मानदंड। आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान से देखना। नंबर 6 सी आंसर है केटल का 16 पीएफ स्केल है। कौन सा व्यक्तित्व इन्वेंट्री गुणों को मापने के लिए काम आता है? ठीक है, फिर 7 नंबर कॉन्सेप्ट मैप की प्राथमिक संरचना क्या है? कॉन्सेप्ट मैप की हमने ये किया भी था कि लेबल और नोट्स है, चित्र एनिमेशन है, अध्याय उपाध्याय है, संख्या रेखाएं, कौन सा है? तो इसका 7 का बी है लेबल बनाना, वाल नोट्स और कनेक्टिंग लाइन्स होती है ना, ये है। फिर समायोजन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसे प्राप्त करने का प्रयास करती है? समायोजन की प्रक्रिया, इसका आंसर है ए, स्वयं और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करना। फिर 9 नंबर का क्रियात्मक अनुसंधान में डेटा विश्लेषण के लिए कौन सा सांख्यिकी परीक्षण आमतौर पर उपयोग किया जाता है? तो कौन सा होता है? 9 का है ए, सहसंबंध टी परीक्षण। टी परीक्षण ये यही लगभग आंसर की आ रही थी तो यही मिल रही है अभी। व्यक्तित्व के संदर्भ में स्वभाव को किसे संदर्भित करता है ना, तो 10 नंबर का जो आंसर है वो है बी, भावनात्मक और संवेगात्मक स्वभाव, इससे पता लग जाता है कैसा है। आप मिलाते चलिए। रचनावादी शिक्षण अभ्यास में शिक्षकों द्वारा सामना की जाने वाली वैचारिक दुविधा क्या होती है? रचनावादी शिक्षण अभ्यास में, तो इसमें वैचारिक दुविधा क्या होती है? 11 नंबर का आंसर है बी कि शिक्षण शास्त्र के विश्वासों में रचनावादी सिद्धांतों के साथ सामंजस्य बनाना, है ना। शिक्षण शास्त्र के विश्वासों को रचनावादी सिद्धांतों के साथ में सामंजस्य बनाना क्या हो जाता है? एक वैचारिक दुविधा हो जाती है। फिर आता है 12 नंबर का है सी, रोने और ध्वनियों के माध्यम से बच्चा क्या करता है? अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। ठीक है, शुरुआत में। फिर 13 नंबर में समाज में प्रतिभाशाली बच्चों को किस रूप में देखा जाता है? तो किस रूप में होते हैं? ये राष्ट्र के लिए भार होते हैं क्या? निर्भय व्यक्ति होता है क्या? अमूल्य संसाधन होते हैं क्या? तो इससे अब स्पष्ट पता लग जा रहा है कि ये क्या हो सकता है? अमूल्य संसाधन। 14 नंबर वंशानुक्रम और पर्यावरण की पारस्परिक निर्भरता क्या दर्शाती है? तो इसमें ये मल्टीप्लाई करके क्वेश्चन आया था ना अभी, आंसर सीरीज में सब दे भी रहे थे। 14 का सी, विकास को वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों प्रभावित करते हैं। ये वाला अलग है। विकास को वंशानुक्रम भी और पर्यावरण भी दोनों से प्रभावित होता है ना, जैसे वंश से आया है फिर जैसे पर्यावरण में वो पल रहा है वैसे ही काम करेगा। फिर 15 नंबर का क्या है? 15 का है डी। 15 का डी क्या है कि कौन सा अभिप्रेरणा सिद्धांत प्रदर्शन बढ़ाने के लिए स्पष्ट और विशिष्ट उद्देश्यों के निर्धारण पर केंद्रित हो जाता है? कौन सा? लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत। 15 का डी।
16 नंबर का मस्तिष्क पक्षाघात का सामान्य कारण क्या होता है? जन्म से पहले या जन्म के दौरान मस्तिष्क की क्षति हो जाना, ये होता है ए। 17 नंबर, सीखने को परिपक्वता से किस प्रकार अलग किया जा सकता है? सीखने को परिपक्वता से कैसे अलग कर सकते हैं? तो सीखने के लिए बाहरी अनुभव आवश्यक हो जाते हैं, जबकि परिपक्व क्या होता है? आनुवांशिक है। ठीक है। फिर 18 नंबर पे बात करते हैं, विकास के किस सिद्धांत के अनुसार विकास गर्भधारण से मृत्यु तक चलता रहता है? तो ऐसा कौन सा सिद्धांत है? तो इसके बारे में आप बताइए। 18 नंबर का सी, निरंतर चलने वाला सिद्धांत। फिर आएगा 19 नंबर, केटल के सिद्धांत में फ्लूइड बुद्धिमत्ता किससे संबंधित हो जाते हैं? केटल के सिद्धांत में तो बिना पूर्व ज्ञान पर निर्भरता के नई समस्याओं को हल करना क्या है? फ्लूइड ज्ञान। 20 नंबर का एनसीएफ 2005 से संबंधित था, सुझाई गई शिक्षण रणनीतियों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन था। तो बी आंसर है, ज्ञान को वास्तविक जीवन के अनुभव से जोड़ना, रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना। नाम भी अच्छा अच्छा है, वास्तविक जीवन से जोड़ना, रचनात्मकता को बढ़ाना, है ना। 21 नंबर, प्रकृति बनाम पोषण परिसंवाद का मुख्य विशेषण क्या है ना। तो प्रकृति बनाम पोषण का तो ए आंसर है इसका, बुद्धिमत्ता आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होती है, प्रकृति बनाम पोषण। फिर है 22 नंबर, 22 नंबर का कौन से कारक व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ला देते हैं? तो कौन से कारक है 22? प्रशिक्षण और अभ्यास, बार बार जड़मती हो सुजात अभ्यास कीजिए। फिर क्या है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरणों के अनुसार कौन सा चरण व्यक्तिगत अधिकारों और न्याय से संबंधित है? ये वैसे भी आ ही गया था, बहुत सारे जितने भी आंसर किए आ रहे थे उनमें यही आ रहा था कि इसका आंसर क्या होगा? सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। फिर 24 नंबर, कौन सी अवधारणा किसी मात्र को मापने के लिए संख्यात्मक सूचना देगी? क्या देगी? संख्यात्मक, तो बी मापन। 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक बन सकता है? 25 नंबर का ए है बुद्धिमत्ता। 26 नंबर क्या है? 26 नंबर, एक सेकंड मैं चेक कर लेता हूं थोड़ा, क्योंकि सही से चेक करना भी जरूरी है। फिर 26 नंबर का क्या हो सकता है? रचनात्मकता के विकास में पहला चरण कौन सा होता है? तो पहला चरण है तैयारी का चरण, डी 26। फिर 27 नंबर, 27 नंबर में क्या आंसर है? आंतरिक संज्ञानात्मक भार का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? आंतरिक संज्ञानात्मक में तो बी, एक छात्र को जटिल तत्वों को पहचानने के लिए संघर्ष कर रहा है, तो वो होता है आंतरिक में। ठीक है। फिर 28 नंबर, बुद्धिमत्ता का कौन सा प्रकार व्यक्ति की स्वयं की भावना और उद्देश्य को समझने से संबंधित है? तो कौन सा प्रकार है ऐसा जो स्वयं की भावनाओं और इसको समझता है? तो अंतः है व्यक्ति का, ना खुद की बातों को, अंतर नहीं, अंतः है। 29 नंबर क्या है? प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार बच्चे के किस चरण में वस्तु का स्थायित्व आएगा? है ना, वस्तु का स्थायित्व आएगा। तो ये क्या है? तो 29 नंबर का जो आंसर है वो बी है, संवेदी मोटर चरण में। कौन से में? संवेदी मोटर चरण। फिर है 30 नंबर क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण बनाने में पहला कदम क्या है? उपलब्धि में तो बी, निर्देशात्मक उद्देश्यों की पहचान करना क्या है? उपलब्धि में पहला कदम है। तो ये अपने बी का मनोविज्ञान चल रहा है। ठीक है, बी सीरीज और 28 तारीख के L2 का। इसके बाद हम देखते हैं आगे क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन हमारे ये हो गए। फिर आती हिंदी भाषा, क्योंकि पहला हम हिंदी भाषा करेंगे, तो हिंदी भाषा को कंटिन्यू करूं क्या? तो इसके बारे में आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं पहला वीडियो ये अपलोड कर रहा हूं, और इसके बाद में आपको चाहिए तो मैं इसके ऊपर काम कर लूँगा, जितने आए हैं सब के ऊपर। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।